आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति धारा के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय और तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तुलसीदास जी किस भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी किस भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सगुण भक्ति धारा राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर गांव में। तो ये भी जानना आवश्यक है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर गांव में, और समय है 1532। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, इसको आप नोट कर लीजिए। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम है, और उनके माता का नाम है हुलसी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास जी किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1623। कई विद्वानों का मानना है कि 1624 में इनकी मृत्यु हुई थी, परंतु अगर परीक्षा में 1623 और 1624 ये दोनों प्रश्न आते हैं, ये दोनों ऑप्शन आते हैं, तो दोनों ही सही हैं, या फिर दोनों में से कोई एक आता है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं। तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्माराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हुलसी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रत्नावली। रत्नावली ये तुलसीदास की पत्नी का नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास अपने पत्नी से मिलने के लिए उनके मायके चले गए, उनके पत्नी के मायके चले गए बिना किसी को बताए। तो जब ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने कई सारी बातें उनको कही कि अपना ध्यान वो राम भक्ति के प्रति न्यौछावर करना चाहिए। तो ये बात तुलसीदास को इतना उनको अच्छा लगा, वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने संपूर्णतः अपने आप को राम भक्ति धारा के लिए समर्पित कर दिया, और वो संपूर्ण भक्तिकाल में एक प्रसिद्ध कवि के तौर पर उजागर हुए राम भक्ति धारा के। अगर राम भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिए जाते हैं तो तुलसीदास का नाम अवश्य आता है। वाल्मीकि और तुलसीदास, इन दोनों का नाम अवश्य आता है राम भक्ति धारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरहरिदास, या फिर नरहैयानंद भी कहते हैं, दोनों सही है। नरहरिदास या नरहैयानंद, ये दोनों नाम बिल्कुल सही है। और उनके दूसरे गुरु का नाम है शेख सनातन। शेख
सनातन जो है उनके दूसरे गुरु का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के कितनी प्रामाणिक रचना मानी जाती है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास की कितनी प्रामाणिक रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है? तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आता है रामचरितमानस, फिर कवितावली, फिर दोहावली, फिर गीतावली, फिर कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, एक और है हनुमान बाहुक। इसे भी जानना आवश्यक है। हनुमान बाहुक भी जो है ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, कई बार पूछा गया है ये। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना का नाम क्या है? तो तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार ग्रंथ माना गया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस ग्रंथ को तुलसीदास की कीर्ति का आधार माना गया है या आधार ग्रंथ माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस को। रामचरितमानस की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। तो अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में रचित है या लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गोस्वामी तुलसीदास 2 भाषाओं में रचनाएं लिखते थे, एक है ब्रज भाषा और दूसरा है अवधी भाषा। तो विनय पत्रिका, गीतावली, ये सभी जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन गमन प्रसंग तुलसीदास के किस रचना में लिखा गया है? तो वन गमन प्रसंग तुलसीदास के किस रचना में उद्घृत है या लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवितावली। कवितावली के अयोध्या कांड में जो है वन गमन प्रसंग का उल्लेख है, तो इसे जानना आवश्यक है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वन गमन प्रसंग जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कवितावली से। और किस कांड से लिया गया है? तो ये लिया गया है अयोध्या कांड से। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल रूप प्रसंग तुलसीदास जी के किस रचना से उद्घृत है? तो बाल रूप प्रसंग तुलसीदास के किस रचना में लिया गया है या लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवितावली के बाल कांड में। तो कवितावली के बाल कांड में जो है बाल रूप प्रसंग का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध भाव चित्र तुलसीदास के किस रचना से उद्घृत है? तो विविध भाव चित्र जो है ये तुलसीदास की किस रचना में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवितावली के उत्तरकांड में। तो कवितावली के उत्तरकांड में जो है विविध भाव चित्र का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंदु सो आननु में कौन सा अलंकार है? तो अरविंदु सु आननु में कौन सा अलंकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपमा अलंकार। तुलसी मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? तो तुलसी मन मंदिर में कौन सा अलंकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूपक अलंकार। अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूपक अलंकार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो मनोमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उल्लेख है मनोमंजुल कंजवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोचन मीनन में कौन सा अलंकार है? तो विलोचन मीनन में कौन सा अलंकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है? तो दारिद दशानन में कौन सा अलंकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूपक अलंकार का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने दो महत्वपूर्ण भक्तिकाल के कवियों के बारे में पढ़ा। एक है सूरदास और दूसरा है तुलसीदास। और भी बहुत सारे कवि हैं जैसे कि कबीरदास, जायसी और भी भक्तिकाल के जो निर्गुण और सगुण काव्य धारा के कवि हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनके जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।